जोश में। लाल रंग चढ़िया गुलाबी रंग चढ़िया 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 बहुत करने वाली बहुत ज़्यादा। मैं तो जो जिले सवेरे बैठा था उस तो पहले मैं अद्धा कोई घंटा बैठा मैं क्या ये साडा गल ही नहीं पूरी होती पई, काम ही नहीं पूरा होता पाया और बहुत देर बाद अखां पा के गल करने का मौका मिलना वो भी बड़ा घट समय मिल रहा है। जिन्ना समय मिल रहा ना कपूर साहब आप पूरी तरह एकाग्रचित होके आप इस हाल में बैठना तन मन दिमाग आत्मा सब कुछ इत्थे ही रखना। जिहड़े व्यवस्था लगे हुए हैं वो ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं है, जो बनेगा ठीक हो जाएगा। आप सब ने अज अपनी जिहड़ी गतिविधि है उन्होंने सुनना है और जो तुसीं सारा साल इन्ने अच्छे काम किए उन्होंने भी सुनना और जो आने वाला सारा साल है साडा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ करना है, कैसी योजना बनानी चाहिए है, वो भी आप काम करने हैं। इस करके आप जिन्ना तुसीं सहयोग करते पे हो जिस तरीके सारी गतिविधि अगे वध रही है हाँ वो अगे बढ़ेगा ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की भारत के संतों की भारत के संतों की सनातन धर्म की भारत माता की भारत माता की विदेश मंत्री बटाला तो है साढ़े राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत कार्यवाह है
ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਲੋ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕਰਦੇ गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नीलम भैन जी अपना भजन आजो मेरी प्यास बुझा दे मंदी प्यासा तरस रहा है मेरी प्यास बुझा दे सरदे के जो बूंद मिले सरदे के जो बूंद मिले वो भी जानो सर्दी बुझा दे नाम दी बुझा दे पीने वाले कदे नपदे पीने वाले कदे नपदे मैं भी ऐसा सस्ती बना दे बेटा राम दी मस्ती रंग की मुझको शर्त नहीं है कोई भी रंग मिला दे ये रंग की मुझको शर्त नहीं है कोई भी रंग मिला दे रोज करने की बुलाना एक ही बार मिला दे नहीं बुलाना एक ही बार बता दे मेरा एक बार बुलाना। मेरा निवेदन है सुबोध जी तो वो आके सबका स्वागत कर स्वामी जी का परिचय करवा सुबोध जी पीछे बैठे हैं उन्होंने आगे कुर्सियां लानी है गजेंद्र जी सुराना जी टेली में आ जाओ। शांतानाम बुद्धिशेषम पद्मनाभम सुरेशम विष्णुनारायण सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी हृदयानंदम वंदे विष्णुभैरव सर्वलोकैकनाथम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री महाराज कमल सौगात
कठिन जग माही जो ना होई तात लोग पर। विजय राजी का फोन आया एक सप्ताह पहले, कहते कि एक मीटिंग करनी है प्राण की, तो खन्ने में करनी है, कर लो जी। तो ये तो कह के हो गए फारग, तो मेरे को चिंता पड़ी प्राण के लोगों ने आना है, तो भगवान आपको याद किया, कहते भी मैंने वही बोला ना, करो सो नाम कठिन एक माही जो ना होई तात लोग माही। वहाँ राम जी का कोई भी कार्य रखना नहीं है, वो अपने आप कर देते हैं। तो इनका आग्रह हुआ और हमने जुबान संभाली और आप लोगों का स्वागत में बैठे हैं। मैं अपने दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपने पता नहीं कितने दिनों से सोचा होगा कि यहाँ पर जाना है और कितना प्रयास किया होगा और कितने कार्यक्रम आपने छोड़े होंगे अपने। तो आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से यहाँ आने पर सुस्वागत सुस्वागत सुस्वागत। क्योंकि देश के लिए सेवा करनी हर व्यक्ति का काम नहीं है। हर बंदा सिर्फ अपने काम के लिए पीछे पड़ा हुआ है, पैसे कमाने में। इस काम सेवा करना बहुत मुश्किल बात है। तो आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ जो लोग देश सेवा में लगे हैं। विजय नंद जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, हमें इन कार्यों में लगाए रखते हैं। 92 से मैं भी समाज सेवा में लगा हुआ हूँ, मेरे पास करने के बहुत जिम्मेवारियाँ हैं, ये मिली है, भगवान ने दी है और निभा रहे हैं। महाराज जी हमारा सहयोग हर वक्त करते हैं सभी धार्मिक कार्यों में। मैं महाराज जी का यहाँ आने पर बहुत बहुत सुस्वागत करता हूँ और विनय जी इनका भी मैं से स्वागत और सभी महानुभावों का और हमारे कथा की इस विशेष तौर पर सारे कार्यकर्ता हमारे बीच खड़े हैं, इनका भी तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। पुष्प माल्यार्पण मालाएं डाल दीजिए। डालो। पीछे ना स्वामी जी के श्री से हमें कुछ बौद्धिक प्राप्त होने वाला है। उसके बाद विजय जी पिछले वर्ष की रिपोर्ट आप हम सबके सामने रखेंगे। तो रामचरितमानस की एक उपाय से मैं प्रारंभ करते हुए स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी से निवेदन करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें। श्री गुरुपद मणिगण ज्योति सुमिरन के दृष्टि है होती। हमारे देश में रहने वाली जो प्रजा है वो सुरक्षित है, तो धर्म अपने आप ही सुरक्षित होगा। इसलिए देश को धर्म से और धर्म को देश से अलग नहीं कर सकते। इसलिए जो देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं, उनके लिए हमारे भारत के बड़े बड़े धर्मात्मा, महापुरुष, संतजन उनकी महिमा का ध्यान करते हैं। इसलिए जो भी देश के लिए तन से, मन से, धन से, समय से सेवा करते हैं,
वो हमारे देश में महान माने जाते हैं, महान माने जाते हैं। इसलिए आज से शायद 20-25 साल पहले हमारे खन्ना शहर में सद्भावना यात्रा आई थी। मेरा ख्याल उसमें ब्रह्मलीन स्वामी वामदेव जी महाराज, उनके द्वारा सद्भावना यात्रा निकाली गई थी। उसमें मुझे आने का अवसर मिला। हमारे जो शहर में गुरु अमरनाथ मार्केट डैम के ग्राउंड में ही बाहर बहुत महापुरुष भी आए थे, बहुत शहर के लोग भी और भी देश प्रेमी साधक जन वहाँ एकत्रित हुए थे। तो वहाँ मैंने ये बात कही थी, क्योंकि भगवान राम जी के मुखारबिन से निकला हुआ वचन है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि क्रियसी। एक जननी जो जन्म देने वाली माँ है, जैसे अभी 1-2 दिन में आपने सभी चैनलों में या वैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, महिला दिवस, नारी सम्मान दिवस हर जगह मनाया गया। बहुत अच्छी बात। हमारे भारत में, हमारे देश में नारी का सम्मान होना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में, चाहे वो वेद है, कुरान है, उपनिषद है, अन्य कथाएं पुस्तक हैं। अगर उनको पढ़ेंगे सुनेंगे तो पता चलेगा कि नारी समाज का कितना सहयोग रहा, देश के लिए भी, धर्म के लिए भी, समाज के लिए भी और परिवार के लिए। तो जहाँ नारी माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है। हमारे भारत में माता बहनों का जो रोल है, अनेकों रूपों में हमें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता है। और माता ही अपने द्वारा अपने देश को, अपने समाज को ऐसी ऐसी संतानें देकर जाती हैं महाराज, चाहे वो कन्या के रूप में है, चाहे वो बालक के रूप में है। उनके भीतर हमारी भारत की माताएं ऐसा संस्कार भरती है महाराज, ऐसा उनके भीतर जोश भरती है, वो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक इतिहास बना देती है। इसलिए नारी का, माताओं का स्थान बहुत ही उच्च माना गया है, पवित्र माना गया है, पूज्य माना गया है। हमारी मनुस्मृति में भी ये लिखा है, यत्र पूज्यन्ते नार्यः तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पूजा शब्द का मतलब ये नहीं कि हमें उनकी आरती उतारनी चाहिए, उनको देवी के रूप में हम माने, वो अलग चीज है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता
नारी की पूजा, जिस नारी के गोद में बच्चा है, जैसे आप लोग नवरात्रे मनाते हैं, उसमें 9 देवियों के नाम आते हैं। उन अलग देवियों की चित्र हैं, मूर्तियां हैं, उनकी कथाएं हैं साथ में। कन्या के रूप में देवी को पूजा जाता है, लेकिन जो मातृशक्ति है, जो मां के रूप में है, उनका तो कहना क्या है। वो मां साक्षात इस धरती के ऊपर परमात्मा का ही दूसरा रूप है। आप लोग कई बार सुनते हैं, मां हुंदी है मां भी दुनिया वाले हो, मां है रब्बा नाम बे दुनिया वाली। हमारे वेदों में भी पहले परमात्मा को मां के रूप में संबोधित किया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या श्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव। इसलिए नारी का, मातृशक्ति का इतना ज्यादा महत्व है वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, हर कथाओं में। जितना हमारी माता बहनों में त्याग है, बिना संन्यास लिए घर परिवार में रहते हुए जितना ये तप करती है महाराज, हमारा ध्यान पुस्तक कम जाता है, कम जाता है। और मैंने सुना है, पढ़ा है, आजकल तो व्हाट्सएप में, यूट्यूब पे तो बहुत ऐसे कथा प्रसंग सुनने पढ़ने देखने को मिलते हैं महाराज। सबको छुट्टी है, किसी को हफ्ते में 2 बार, किसी को 1 बार। हमारी जो माताएं बहनें हैं, इनके लिए कोई छुट्टी नहीं मारते, ना इनके लिए संडे, ना मंडे, ना सैटरडे। 12 महीने 24 दिन ये समाज की सेवा करती है, परिवार को पालती है महाराज। अभी कुंभ होके हटा है, आप लोगों ने देखा होगा, एक बहन जो पुलिस में काम करती थी, उसने बच्चा अपनी छाती में लगाया हुआ, लेकिन ड्यूटी दे रही है। ये देशभक्ति है, ये सत्य बात है। इसलिए हमारे भगवान ने कहा, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जो जन्म देने वाली है, और जन्मभूमि जिस भूमि में हमने जन्म लिया है, जन्म स्थान, वो स्वर्ग से भी महान है। हमारे ठाकुर राम जी ने सोने की लंका तरफ ध्यान नहीं दिया। 14 वर्ष में वो तो कहीं गए ही नहीं, वन में ही रहे, क्योंकि माता पिता का आदेश था कि 14 साल वनवास। और कैसे वनवास में रहे महाराज? केवल रामचरितमानस ही नहीं है, केवल वाल्मीकि रामायण ही नहीं है, अन्य रामायण में भी आप पढ़ोगे, सुनोगे, पता चलेगा। मैं तो प्राय कहता हूँ, हमारे जो भारत में जितने मंदिर हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, आप धारण करवाते हैं, गणेश उत्सव मनाते हैं,
इन दिनों में गणेश पुराण की कथा होनी चाहिए, देवी भागवत की कथा होनी चाहिए, पता चले। तो इसलिए हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, महाराज देव कोई भी देवता ऐसा नहीं है जिसमें शक्ति साथ ना हो, चाहे ऋषि रूप में है चाहे प्रत्यक्ष रूप में है। आप भारत देश, एक भारत देश ऐसा देश है जिसको भारत माता के नाम से हम स्मरण करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। ऐसे धर्म है, केवल धर्म की बातें करना, धर्म संकट में है, धर्म नष्ट हो रहा है, धर्म का सम्मान नहीं हो रहा है, धार्मिक लोग कम हो रहे हैं, धर्म के प्रति लोगों की आस्था कम हो रही है, ये अलग बात है। लेकिन धर्म की शक्ति है नीति। नीति, जब तक नीति के बारे में हमें ज्ञान नहीं होगा, जो नीति ग्रंथ है हमारा, उनका अवलोकन नहीं करेंगे, उनको पढ़ेंगे नहीं, उनको सुनेंगे नहीं, उनका स्वाध्याय नहीं करेंगे, तो धर्म के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलेगी। सत्य बात। इसलिए जो हमारे भारतवर्ष में, जिसके द्वारा भी आज हम सभी एकत्रित हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनके भी कैंप में एक बार मुझे जाने का अवसर मिला। 10-15 साल की बात है, सरकार पर शुरू में हुआ था, मैं शायद और भी महापुरुष आए हुए थे। बहुत अच्छा, इसे जुड़ना चाहिए। ये कोई सांप्रदायिक संस्था नहीं है, सांप्रदायिक संगठन नहीं है, ये जाति धर्म से उठे हुए एक साधक है, इस रूप में एक सन्यासी हैं, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जागृत करते हैं। जैसे कि मैंने सुना कि हमारा जो परिवार है, चाहे वो माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, ये सब अपने अपने अलग अलग रास्ते। अच्छा, एक और बात है, जो वृद्ध आश्रम बनने जा रहे हैं, इसको हम वानप्रस्थ आश्रम भी कह सकते हैं। वानप्रस्थ आश्रम, इन आश्रमों में थोड़ा बहुत इनको ज्ञान देना चाहिए, अपने बारे में, शरीर के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में। धर्म एक है, सनातन, बस धर्म एक है, सनातन। इसलिए हम सबको इन बातों का ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि यहाँ के ही आपका जो प्रोग्राम हो वो अवश्य मुझे आप याद करें, ताकि मुझे भी इनके बारे में जानकारी, ये देश, धर्म, समाज, प्राणी मात्र की इतनी सेवा कर रहे हैं। सेवा का मतलब यही नहीं कि उनको भोजन दे देना, दवाई दे देना, पानी पिला देना, उनके लिए बड़े बड़े अस्पताल खोल देना, पाठशालाएं खोल देना,
नहीं, उनको सही रास्ता बताना, सही मार्ग बताना कि प्रत्येक मनुष्य का मानव धर्म क्या है। जाति अलग है, संप्रदाय अलग है, पंथ अलग है। सबसे पहले मानव धर्म, पहले धर्म को मानव से जोड़िए। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य मेघ पशु भी नराना। आहार निद्रा भय मैथुन नीति ग्रंथ है हमारा। हमारी राजा हुई भट्टहरि जी, उन्होंने 3 ग्रंथ बनाए शतक। एक ग्रंथ में 100 श्लोक है महाराज। एक नीति शतक है, एक श्रृंगार शतक है और एक उसका नाम क्या भूल गया मैं। 3 शतक हैं। वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। इन 100 श्लोकों को अलग अलग पढ़ोगे तो जो इस शतक को पढ़ेगा वैसा उसकी मनस्थिति हो जाएगी। चाहे महात्मा भी क्यों नहीं है हमारा, चाहे सन्यासी भी क्यों नहीं हमारा, इतने सुंदर श्लोक हैं। वहां लिखा है आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य मेघ पशु भी निराना। वो कहते हैं मनुष्य और पशुओं में 4 चीजें समान पाई जाती है। आहार खाना, निद्रा सोना, भय निद्रा, संतानोत्पत्ति, सबके बाल बच्चे होते हैं। मेरा ख्याल आप अपने बच्चों को अपने दूर कुछ समय के लिए छोड़ सकते हो। छोड़ सकते महाराज, पक्षी भी छोड़ सकते महाराज। यहाँ तक देखा है कि कछुआ वो अंडे पानी में देता है, लेकिन बाहर बैठा भी ध्यान उसका अंडों में होता है। एक गौ माता है, उसके बच्चे को तजवी दूर काट दो महाराज और रमाना शुरू कर देती है, जब तक बच्चा पास नहीं होगा। और बुरा मत मानना, हमारी माताएं बच्चों को जन्म देती हैं, जन्म दे दिया बस। आज तो पूछो ना महाराज। मातृ धर्म, पितृ धर्म, पुत्र धर्म, पुत्री धर्म, राज धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म, धर्म एक है। इसको सनातन क्यों कहा है महाराज, ये भी समझना चाहिए। सनातन शाश्वत, जिसका कभी ना आज तक इसे नाश किया है ना को नाश कर सकता है। सत्य बात है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, जब जब भी धर्म की हानि होती है, परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। जब जब हुई धर्म के हानि, बाहर नहीं अदब अभिमानी, प्राय स्थिति का क्रम है हमारा, ऊपर नीचे होता ही रहता है। लेकिन हमें अपने इष्ट के साथ, अपने गुरु के साथ, अपनी जो सनातन पद्धति है, संस्कृति है, संस्कार है, उनको नहीं छोड़ना। हमारा जो नियम है, नित्य नियम है, वो हम करते नहीं है, जो हिंदू लोग हैं। बाकी सब करते हैं, चाहे हमारे सिख भाई हैं, चाहे मुसलमान हैं। हिंदू जो समाज है इतना बटा हुआ है हमारा, इतना बटा हुआ है, वो छोड़ना नहीं। एक परिवार, एक पार्ट से जुड़ा हुआ है। एक बंदा, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सब एक है। एक को मान लो, सबकी पूजा हो जाएगी। एक का सम्मान कर दो, सबका सम्मान हो जाएगा।
इसलिए हमें ये हमारा धर्म क्या कहता है, धर्म क्या कहता है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में पशु भी नरानाम, कहते मनुष्य पशु में समान पाए जाते हैं। तो कहते मनुष्य में क्या विशेषता है, ये मनुष्य को बड़ा महत्व देते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देवी देवी नाम क्षण मंगल तत्रा भी दुर्लभ मन्ये बैठक प्रिय दर्शन, बड़े भाग मानुष पावा सौगंध सब ग्रंथे गावा, साधन धाम मोक्ष द्वारा पाई न नहीं बड़ो सुनारा। देव का भी ग्रंथ इसकी महिमा को गाते हैं। क्या विशेषता है, धर्मे नहीं ना, ध्यान से सुनना, धर्मे नहीं ना पशु में सुनाना। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य अमेकल पशु नराना, धर्मो ही देशो मदिको विशेषो, धर्म नहीं ना पशु ही सुनाना। धर्म यहाँ धर्म का बनता है कर्तव्य, कर्तव्य हमारा फर्ज क्या है, प्रत्येक मान का जो जहां भी पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, मां के रूप में, पिता के रूप में, बेटे के रूप में, गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में, देश सेवा के रूप में, यहां कहीं भी है वो अपने धर्म का पालन बस। लेकिन पहला धर्म की उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब तक हम धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक हमें इन बातों की जानकारी नहीं होगी। इसलिए मैं यही कहूँगा, हम सबका बहुत ही परम सौभाग्य है जो हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है। और एक और बात मैं कहने जा रहा हूँ, कोई संकोच नहीं कि हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है। सत्य बात है, सत्य बात है। हर ग्रंथ, हर संत, हर महापुरुष इन्हीं बातों को हमें अनादिकाल से अपने वचनों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा हमें सुनाते आ रहे। सब एक ही बात कहते हैं। हमारे दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इतना बड़ा त्याग है उनका महाराज, कभी सोच सकते हम? मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि महापुरुषों को थोड़ा देख के बोलना पड़ता है, संकोच होता है कि गुरुओं की जो तप है, इनका जो त्याग है, हम तो भूलते जा रहे हैं हमारा। और बुरा मत मानना, एक इस मत के लोग भी हैं महाराज, जिनका इधर ज्ञान कम है, कम है। इन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, जिन्होंने धर्म के लिए अपना परिवार बलिदान कर दिया। ऐसे महापुरुषों को हमें हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। तो बहुत अच्छी बात है। हमारे जितने भी, मैं तो आपको साधक ही कहूँगा, किसी वेशभूषा में है, किसी भी शहर से आए हैं, गांव से आए हैं, जो देश की सेवा करता है। महाराज, मैंने यहाँ खन्ना में शास्त्री की है, वहाँ एक हिंदी का हमें पेपर था, हिंदी का पेपर। वहाँ पुष्प फूल की भावना, बड़ा सुंदर प्रस्ताव है, ऐसे है, निबंध है हिंदी में। फूल की इच्छा, फूल कहता मैं किसी देव मंदिर में जाके ना चलूं,